सुनिएगा, हेल्प कीजिएगा मेरा सर। बताइए कितना टाइप का रॉक होता है पूरा दुनिया में? कितना टाइप में तीन विभाजित? टाइप का, क्या क्या? इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और एक मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक, मॉर्फिक। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक सर, ठीक है। 3 टाइप का रॉक होता है, कल हमने देखा था। चलिए नेक्स्ट, इग्नियस रॉक क्या होता है सर? इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक क्या होता है? इग्नियस रॉक्स दुनिया का सबसे पहला बना चट्टान है। इसमें मैग्मा और लावा रहता है। इस इग्निस ये शब्द से बना है। मैग्मा और इसमें लावा से बना है, ठीक है, मैग्मा और लावा से बना है। उसमें रहता नहीं है वोल्केनो। कोई भी चट्टान को आप तोड़ के देखेंगे उसमें मैग्मा और लावा नहीं निकलेगा। जैसे ये होता है ना, केक उक होता है, केक को तोड़ते हैं तो नीचे से कैसे, अंदर से कैसे चॉकलेट बाहर निकलता है, वैसे नहीं निकलेगा। ये लावा और मैग्मा से बना हुआ है, उसके अंदर अभी लावा और मैग्मा है नहीं, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बोलिए, इसमें कंटिन्यू कीजिए। जीवाश्म नहीं हाँ जीवाश्म नहीं रहते हैं। चलिए, बाकी लोग पढ़ के नहीं आए हैं, ठीक है, बाकी लोग क्या है, सबको ही बोलेंगे साथ में। नेक्स्ट, फॉसिल नहीं होता है कोई भी, क्यों फॉसिल नहीं रहता है? क्योंकि राख हो जाता है जल के। बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई रहता है जब ये बनता है, तो इसके अंदर जितने भी जीवाश्म है सब जल के खाक हो जाते हैं। चलिए हेल्प मिनरल्स कीजिएगा बहुत मेरा। मात्रा में पाया जाता है। मिनरल्स अच्छा खासा, मिनरल्स हाँ। नेक्स्ट, नो लेयर, कोई सर भी कोई परत लेयर नहीं नहीं है। कोई रहता परत है। नहीं होता, परतदार नहीं होता है सर, लेयर नहीं होता है, ठीक है। चलिए, इसको हम लोग 2 हिस्सों में पढ़ने का कोशिश किए थे, ठीक है। इग्नियस रॉक को 2 टाइप से पढ़ने की कोशिश किए थे। बताइए कौन कौन, किस किस बेसिस में पढ़ने का कोशिश किए थे हम लोग? हेल्प कीजिए मेरा। on the on the On basis of chemical formation, केमिकल and फॉर्मेशन, second on the केमिकल basis of फॉर्मेशन, प्लेस प्लेस फॉर्मेशन। प्लेस फॉर्मेशन। फॉर्मेशन। सर कहाँ पे बन रहा है उसके बेसिस में पढ़ने की कोशिश किए थे, और क्या केमिकल फॉर्मेशन है उसके बेसिस में पढ़ने की कोशिश किए थे। केमिकल फॉर्मेशन के हिसाब से कितना टाइप में विभाजित कर सकते हैं हम लोग इसको? बताइए जल्दी से, 3 3 टाइप। बताइए। पहला इग्नियस रॉक जो किस टाइप के लावा से बना है? एसिडिक, एसिडिक लावा, दूसरा, बेसिक, बेसिक, तीसरा, बेसिक, इंटरमीडिएट, एसिड, बेसिक, बोथ सर 50-50। 50-50, ठीक है। एसिडिक लावा से जो रॉक बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फेल्सिक रॉक, ग्रेनाइट, सर फेल्सिक फेल्सिक रॉक, ठीक है। फेल्सिक रॉक या फिर एसिडिक लावा रॉक का एग्जाम्पल क्या है? ग्रेनाइट, ग्रेनाइट रॉक, चलिए, बेसिक लावा से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? मैफिक रॉक, सर माफिया है, माफिया, मैफिक रॉक, मैफिक। इसका एग्जाम्पल सर क्या? बासाल्टिक रॉक। बसाल्टिक रॉक। बताइए गोरा कौन है, बसाल्टिक वाला की ग्रेनाइट वाला? गोरा कौन है? ग्रेनाइट ग्रेनाइट, चलिए, इंटरमीडिएट का एग्जाम्पल बताइए। डियोराइट, एंट्रीसाइट, डियोराइट और एंडीसाइट, सर डियोराइट और एंडेसाइट। डोलोमाइट की डियोराइट, डियोराइट, सर डियोराइट, सर डियोराइट। ग्रेफाइट की ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट। चलिए, किससे शादी कीजिएगा? डोलोमाइट से, ग्रेनाइट, डियोराइट से, ग्रेनाइट से, कि बसाल्टिक से? किससे शादी कीजिएगा? ग्रेनाइट से। देखिए ग्रेनाइट से, ठीक है। आइट, चलिए नेक्स्ट, फालतू ये सब आइट वाइट मत कीजिए, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, तुरंत निकाल देंगे, ठीक है। अपने पास तक रखिए वो सब चीजें। नेक्स्ट, प्लेस ऑफ फॉर्मेशन से कितने हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं? 2, बताइए, दो, किस क्या क्या टाइप दो, का? एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, और इंट्रूसिव। एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। चलिए, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक को कितने हिस्सा में डिवाइड कर सकते हैं? दीदी आप पढ़ के दो, नहीं आए हैं दो, क्या? सिर्फ 2 दीदी आप पढ़ के नहीं आए क्या? आए हैं। तो बोल क्यों नहीं रहे हैं? मेरा नेट एकदम कभी सुनाई मतलब बहुत खराब है, इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलिए, क्या बोला? इंट्रूसिव का फिर से बोलिए, हेल्प कीजिए। 2, शैलो डेप्थ और शैलो डीप डेप्थ और डेप्थ। डीप डेप्थ, चलिए, डीप डेप्थ में कौन सा रॉक पाया जाता है? प्लूटोनिक, प्लूटोनिक, हाइपेविजर। अच्छा देखिए, अच्छा, हाइपाइविजल पाया जाता है, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, ये पढ़ाई हुआ है, ठीक है। चलिए, प्लूटोनिक रॉक का एग्जांपल सर, विजय सर जल्दी से। प्लूटोनिक, ग्रेनाइट सर, ठीक है।
चलिए, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट। हाइपाइबिजल का मतलब कौन सा रॉक जो ज्यादा डेप्थ में पाया जाता है कि जो कम डेप्थ में पाया जाता है, बताइए। Shallow सर depth में. डीप विच सर शैलो डेप्थ में जो पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कौन सा रॉक बोलता है? हाइपाइबिजल। Hyphaibizal. हाइपाइबिजल का एग्जांपल जल्दी से। सील डाइक Seal, लेकोलिट dike, fecolith, फेकोलिट। colith, lecolith. ठीक है, चलिए, ऐसा कौन सा लिथ है, ऐसा कौन सा इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है जो कि प्लूटोनिक भी है और हाइपाइबिजल भी है? बेथोलिट। Batholith. बेथोलिथ। याद आ रहा है सबको? चलिए, एक्सक्लूसिव से, एक्सक्लूसिव वाला में क्या क्या होगा? सील, डाइक, लोपोलिथ, देखिए, लोकोलिथ, ये है एक्सक्लूसिव, देख रहे हैं ना आप लोग? सॉरी इंट्रूसिव। किस किस को याद है एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक में क्या क्या था एग्जांपल? किसी को नहीं पता? एसिडिक और बेसिक, इसमें भी दो सर भाग एसिडिक होगा। बेसिक दो पढ़ा था हमने। जब लावा भी बाहर निकला था ना तो दो तरह का हम लोग लैंडफॉर्म देखे थे। भूल गया क्या सब कोई? ऐसा नहीं चलेगा सर, नहीं। बिल्कुल नहीं चलेगा ऐसा, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। ये कंफ्यूजन जब तक लाइफ से जाएगा नहीं तब तक एग्जाम निकलेगा नहीं, ठीक है? आई थिंक सबको क्लियर होगा। मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। हाँ, किसी को कोई डाउट नहीं होगा इग्नियस रॉक में, और होगा तो सर रिकॉर्डिंग है आपके पास, सब कुछ है, कोई बहाना मत कीजिए। अपने आप को कब तक झूठ बोलिएगा, अपने आप को कब तक अंधेरा में रखिएगा सर, ठीक है? अपने आप को कब तक अंधेरा में रखिएगा? कभी तो भगवान से डरिएगा, कभी तो खुद से डरिएगा, कभी तो एग्जाम में फेल होइएगा, फिर से पढ़िएगा वहीं से, ठीक है? तो अभी से ही स्टार्ट करते हैं वहीं से पढ़ना, क्या दिक्कत है, ठीक है? आई होप इग्नियस रॉक सबको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट कैटेगरी क्या पढ़ने वाले हम लोग? सर सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री, जहां तक मुझे पता है सेडिमेंट, तलचट्टी। हाँ तलचट्टी, 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 तलचट्टी चट्टाने, इसको शायद अवसादी चट्टाने भी बोलते हैं ना? अवसादी बोलते हैं। नहीं, तलछट्टी भी बोलते हैं, अवसादी भी बोलते हैं, ठीक है? ये तो बोलते ही हैं, और अवसादी भी बोलते हैं, ठीक है? ठीक है सर, सेडिमेंट्री रॉक, तलछट्टी और या फिर अवसादी। सर अवसाद क्या होता है? बहुत बहुत हार्ड है सर, पता है? दुनिया को समझ ही नहीं आता इसका मतलब। अवसाद का मतलब समझ ही नहीं आता, सेडिमेंट्री रॉक का मतलब समझ ही नहीं आता, तो हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। चलिए बताइए, दुनिया में सबसे पहला टाइप ऑफ रॉक कौन सा बना होगा? इग्नियस। इग्नियस। सर इग्नियस रॉक दुनिया में सबसे, अग्निय चट्टान, अग्निय चट्टान जो है ये दुनिया का सबसे पहला प्रकार का चट्टान है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल एक चट्टान है इग्नियस चट्टान, ठीक है? वो चट्टान है, बहुत ऊपर में है, खड़ा है एकदम मस्त। अब देखिए इधर क्या चमक रहा है सर? अच्छा बताइए, सूरज छुट्टी पे कब होता है? सर सूरज कभी छुट्टी पे होता है? सर कभी छुट्टी पे नहीं होता है। मतलब इसका किरण 365 दिन साल पे इस पे पड़ रहा है, बोलिए, एकदम पड़ रहा है सर। अब बताइए, हवा 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 क्या कभी छुट्टी पे होता है कि हमेशा बहते रहता है? अरे बोलो भाई, बहते पढ़ने लिखने का मन नहीं ऐसा है कि बहता है. क्या प्रॉब्लम क्या है? चलिए नेक्स्ट, अब आप लोग मुझे बताइए, वर्षा, वर्षा सर कभी ऐसा होता है कि वर्षा के सीजन में एकदम वर्षा ही नहीं हो रहा है? बताइए। और हाई हाइट पे तो हमेशा वर्षा होता है सर, बोलिए होता है कि नहीं होता है? सर सर सुनिएगा ध्यान से, इन सब चीजों के कारण, इन सब एक्सट्रोजेनिक, एक्सोजेनिक, बाह्य, बाह्य बल, ये क्या पृथ्वी का आंतरिक बल है? नहीं सर, बाह्य, बाह्य फैक्टर, ये सब बाह्य फैक्टर, एक्सोजेनिक फैक्टर्स की वजह से क्या हो रहा है सर? क्या होगा सर? देखिए, सुबह सुबह जब ये इग्नियस रॉक का पार्टिकल, जब सूरज का किरण इसमें पड़ेगा तो दिन भर क्या होगा सर? गर्म होगा। अब आप ही मुझे बताइए, जो चीज गर्म होता है उसका पार्टिकल क्या होता है? फैलता है, फैलता है, पार्टिकल फैल रहा है। और रात को जब ठंडा आएगा तो क्या होगा? सिकुड़ेगा। जब दिन भर जब गर्मी रहेगा तो पार्टिकल क्या होगा? ये इग्नियस रॉक का दिन भर पार्टिकल क्या रहेगा? फैलेगा, एकदम मस्त फैल के रहेगा, फैल के। अचानक जब ठंडा आएगा तो एकदम एकदम सिकुड़ जाएगा। अब आप बताइए, ये
फैलने में और सिकुड़ने में आपको नहीं लगता कि क्रैक क्रैक बनेगा? बनेगा सर। हाँ बनेगा। सर बनेगा। मतलब सर ये एक्सपेंशन और कंप्रेशन से क्रैक बन रहा है। सर ये बारिश हो रहा है, बारिश देखिए ध्यान से देखिए, बारिश हो रहा है, बारिश। अब बारिश के कारण भी तो सर क्रैक व्रैक बन सकता है। बारिश के कारण भी, जैसे मान लीजिए एगो ऑलरेडी छोटा सा क्रैक था, उसमें बारिश गिरते गया, भर गया पूरा, उसका वेट और बढ़ गया, तो आपको नहीं लगता वो क्रैक और बड़ा हो जाएगा? होगा। हाँ सर। सर ये हवा बह रहा है, हवा बह रहा है, पूरा आंधी तूफान एकदम हेवी टाइप से आ रहा है। अच्छा हवा में क्या हवा सिर्फ हवा उड़ता है? नहीं सर, हवा में बहुत सारा कंकड़ पत्थर भी उड़ता है। सर वो कंकड़ पत्थर जब ये पहाड़ से टकराएगा, जब इस रॉक से टकराएगा, तो क्या ऐसे ही सिंपल छोड़ देगा कि इसको घिसते घिसते जाएगा? वहां पे क्रैक नहीं क्रिएट घिसते करेगा? घिसते सर घिसते जाएगा। घिसते घिसते जाएगा, घिसते जाएगा। क्रैक जनरेट करेगा? बोलिए। करेगा। हाँ। देखिए वक्त ऐसा आ जाएगा कभी ना कभी कि वो क्रैक, कोई ना कोई वक्त ऐसा आ जाएगा, एक वक्त ऐसा आ जाएगा इस इग्नियस रॉक के इस इग्नियस रॉक में एक ऐसा वक्त आ जाएगा जब छोटे छोटे क्रैक बन जाएंगे सर, छोटे छोटे क्रैक बन जाएंगे। बोलिए, आप विश्वास करते हैं? कैसे बन रहा है सर? जादू नहीं हो रहा है, बस एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उसके चलते क्रैक्स बन जाएगा। अब समझिएगा ध्यान से, जब ये क्रैक बन गया तब हवा, पानी, वर्षा, इन सब चीजों के कारण ये क्रैक क्या उड़ के कहीं दूसरे जगह चल जाता है सर, उड़ के या फिर बह के दूसरे जगह चल जाता है सर, उड़ के या फिर बह के दूसरे जगह चल जाता है, उड़ के बह के दूसरे जगह चल जाता है, और दूसरे जगह जाके वहां पे इकट्ठा होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। बोलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है? सर यहाँ पे क्रैक है, जी सर। यहाँ पे हवा से मारा, हवा सर हवा का पावर को ना आप लोग एकदम कम मत याद किए। ये जो मानसून मैं बोलता हूँ सर, आप लोग को पहले भी बताया कि मानसून कोई क्लाइमेट नहीं है सर, सिर्फ हवा है सर, विंड है सर। आप समझिए इतना खतरनाक विंड कि आते वक्त भी इतना वर्षा कर रहा है और जाते वक्त भी इतना वर्षा कर रहा है, आते वक्त भी इतना साइक्लोन लेके आ रहा है, जाते वक्त भी इतना साइक्लोन देते हुए जा रहा है। आप लोग विंड वगैरह को ना एकदम हल्का मत आंकिए। हम लोग पढ़ेंगे सर कि विंड, पूरा दुनिया में विंड ही से सब कुछ चल रहा है, विंड ही से हम लोग जिंदा है सर। विंड के कारण यहाँ पे जो क्रैक व्रैक, छोटा छोटा क्रैक बन जाएगा, छोटा छोटा क्रैक बनने के बाद क्या हो जाएगा सर, छोटा छोटा एकदम एलिमेंट, छोटा छोटा पार्टिकल्स बन जाएगा, छोटा छोटा कंकड़ बन जाएगा। यही इग्नियस रॉक टूट टूट के कंकड़ बन जाएगा छोटा छोटा। वही सब कंकड़ पाथर पाथर सब उड़ के कहाँ आ जाएगा सर? दूसरे जगह आ जाएगा। और सर दूसरे जगह आने के बाद वक्त के साथ ये जो जहाँ पे पाथर वो इकट्ठा हो रहा है ना, वक्त के साथ ये लोग अपने में केमिकल बॉन्ड बना लेगा और एक नया नया रॉक का निर्माण होगा। और सर ये रॉक को क्या बोलते हैं पता है? सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टाने। क्यों सर अवसादी चट्टाने इसको क्यों बोले? यहाँ का जो अवसाद था, यहाँ का जो सेडिमेंट था सर, इसको सेडिमेंट बोलते हैं। ये जो छोटा छोटा टुकड़ा टूटा ना, ये जो छोटा छोटा टुकड़ा टूटा ना, ये छोटे छोटे टुकड़े को क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स। सर ये जो सेडिमेंट्स उड़ के गया और किसी जगह पे जाके इकट्ठा हो गया, और इकट्ठा होने के बाद एक पत्थर का रूप ले लिया, उसी पत्थर को क्या बोल देते हैं? सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टाने। बोलिए समझ में आया सबको? सर हाँ। क्या लगता है एक दिन का प्रोसेस है? नहीं। नहीं। सर एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। अब आप मुझे बताइए, दुनिया में दूसरा टाइप का रॉक कौन सा बना होगा इग्नियस के बाद? सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री। क्यों सर? सेडिमेंट्री रॉक ही तो टूट टूट के उसका सेडिमेंट्स बाहर निकल रहा है। सॉरी, इग्नियस रॉक भी तो टूट टूट के इग्नियस रॉक का ही सेडिमेंट्स टूट टूट के दूसरा जगह जाता है, इकट्ठा होता है, और वहां पे वक्त के साथ बहुत बहुत देर के साथ मिल के, बहुत केमिकल बॉन्ड बन के एक नया पत्थर का निर्माण होता है, जिसको क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक। बोलिए समझ में आया? यस सर। हाँ। मतलब सेडिमेंट्री रॉक मैं बोल सकता हूं दिस इज द सेकेंडरी टाइप ऑफ रॉक, द्वितीय चट्टाने। बोलिए हाँ। सबको समझ में आया? प्राइमरी चट्टान कौन था? प्राइमरी रॉक कौन था?
प्राथमिक रॉक कौन था? igneous, सर इग्नियस इग्नियस। Igneous. क्यों? क्योंकि वो दुनिया का सबसे पहला रॉक था जो बन रहा था। कैसे बन रहा था सर? लावा बाहर से निकल रहा था, लावा बाहर से निकल रहा था, लावा बाहर से निकल रहा था और लावा फैल जा रहा था। ठंडाने के बाद क्या बना दे रहा था? पत्थर बना दे रहा था, रॉक सिस्टम चट्टान बना दे रहा था। अब यही चट्टान क्रैक व्रैक आने की वजह से छोटा छोटा सेडिमेंट्स में टूट कर चला जाता है। दूर जाने के बाद सेडिमेंट्स उसका जितना था इकट्ठा हो जाता है एक जगह पे, और इकट्ठा होने के बाद क्या करता है सर? एक नया पत्थर का निर्माण करता है, जिसको क्या बोल देते हैं हम लोग? सेडिमेंट्री रॉक। इमेजिन हो पा रहा है आप लोगों से? बोलिए। हाँ. हाँ ज्योग्राफी देखिए रट्टा मारने वाली चीज नहीं है बिल्कुल भी। अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अभी तक भी जितना भी चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा इस चीज से फील हो रहा होगा आप लोगों को कि ज्योग्राफी हार्ड नहीं है सर। प्रॉब्लम ये है कि कभी हम लोग पढ़े नहीं है चीजों को अच्छे से, ठीक है? प्रॉब्लम यहाँ पे हार्ड नहीं है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। बस इमेजिन करना है। ज्योग्राफी आप याद ही नहीं कर सकते, लिख के देता हूँ मैं, याद नहीं कर सकते। बस इमेजिन करने वाला चीज है, आपको इमेजिन करना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए, आप लोगों ने कभी अपर्दन सुना है? इरोजन हाँ मैं हाँ खुदा बिल्कुल सुना होगा, अपर्दन सुना होगा। आप लोगों ने वेदरिंग सुना है? वेदरिंग को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ. अनाच्छादन सुना है कभी? अनाच्छादन सुना है? नहीं, हाँ अनाच्छादन मतलब होता है डेन्यूडेशन, ठीक है? डेन्यूडेशन। वेदरिंग का हिंदी होता है अपक्षय। बोलिए, सुना है अपक्षय? अपक्षय सुना है? हिंदी मीडियम वाले कभी नहीं सुना है? बेहतरीन का मौसम अक्षय लिखा हुआ है तो अपक्षय नॉट अक्षय, ठीक है? आपसे देख पा रहा हूँ मैं अच्छे से, ठीक है सर? अपक्षय है, अपक्षय सुने होंगे सर, ठीक है? अपक्षय, अनाच्छादन, अपर्दन। देखिए साधन इंग्लिश नहीं होता, साधन होता है। हम बताएंगे रुक जाइए, आराम से हम बताएंगे। सुने नहीं है ना, ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। आप लोग चलिए, मेरा ही गलती है, आप लोग नहीं सुने होंगे तो ठीक है, हम गलत बोल रहे हैं। आप लोग घर जाके खोज लीजिएगा उस चीज को, ठीक है? चलिए हम इंग्लिश में ही बोल देते हैं, हम सोचे हिंदी में थोड़ा बोल देते हैं, चलिए इंग्लिश में ही बोल देते हैं। आप लोगों ने सुना होगा वेदरिंग, इरोजन, डेन्यूडेशन, ये सब चीज सुना होगा कभी लाइफ में। क्या होता है सर? सब डिस्कस करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है? खत्म नहीं हो रहा है। देखिए ये इग्नियस रॉक है, बोलिए प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? प्राइमरी Primary. प्राइमरी सर प्राइमरी रॉक। कोई फॉसिल्स पाया जाएगा क्या इसमें? कोई जीवाश्म होगा क्या? नहीं सर कोई जीवाश्म नहीं होगा। सर बहुत ज्यादा मिनरल्स पाया जाएगा क्या? पाया जाएगा। हाँ बिल्कुल पाया जाएगा सर। चलिए, मैंने क्या बोला कि जब एक्सटर्नल फोर्सेस लगेगा, बहुत ज्यादा एक्सटर्नल हवा, पानी, बरसात, सूरज का धूप वूप, ये सब लगेगा, ठीक है? आइस वगैरह। सर आइस भी, सर आइस जो होता है ना, ग्लेशियर में भी देखिए कि क्यों ग्लेशियर के कारण इरोजन होता है। चलिए आप लोग मुझे बताइए, ग्लेशियर के कारण कुछ सेडिमेंट्स बाहर निकलते हैं, उन सेडिमेंट्स को क्या बोलते हैं? ऑप्शन 1 प्लेसर डिपॉजिट, ऑप्शन बी टिलिट डिपॉजिट, ऑप्शन सी और पढ़ेंगे, ऑप्शन डी पढ़ाई लिखाई छोड़ रहे हैं। प्रिया मत बोलो, नेक्स्ट कोई और बोलेगा। ग्लेशियर्स के द्वारा जो सेडिमेंट्स बाहर निकलते हैं, ग्लेशियर्स के द्वारा जो इरोजन कॉज किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? पहला टिलिट डिपॉजिट, दूसरा प्लेसर डिपॉजिट, तीसरा सी और पढ़ेंगे, डी पढ़ने लिखने में मन नहीं लग रहा है। बोलिए। पहला बी प्लेसर डिपॉजिट टिलिट सर टिलिट डिपॉजिट, ये किस चीज में पढ़ा था हमने? किस चीज में पढ़ा था हमने? कॉन्टिनेंटल डिप सर कॉन्टिनेंटल डिप थ्योरी का ये एविडेंस था हमारे किसने? आर्थर चचा ने दिया था, आर्थर होम्स आर्थर होम्स ने दिया था ना? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। सर अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, देख रहे हैं सर? जी सर। अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, ठीक है? अल्फ्रेड चचा ने समझाया था, एविडेंस दिया था हम लोग को कि टिलिट डिपॉजिट। अब आप लोग के मन में उस वक्त आ रहा होगा, अरे साला ये ग्लेशियर हुआ, कैसे इरोजन कर देता होगा, ग्लेशियर हुआ कैसे सेडिमेंट्स बना देता होगा? तो सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि इसके ऊपर पूरा बर्फ जमा हुआ है, इसके ऊपर, ठीक है? पूरा बर्फ जमा हुआ है। अब देखिए
मान लीजिए थोड़ा सा क्रैक है, थोड़ा सा इसमें क्रैक है, इस पत्थर में, ये पूरे रॉक में थोड़ा सा एक क्रैक है, तो उसके अंदर पानी जमा होगा, उसके अंदर पानी जमा होगा। देखिएगा ध्यान से, रात के वक्त वो पानी रात के वक्त क्या होगा, जम जाएगा सर पूरा। इस क्रैक के अंदर जो भी पानी जमा हो, पानी घुसा रहेगा, वो रात के वक्त एकदम जम जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो पानी जब जम गया तो सर ऑब्वियस सी बात है, जब भी जमेगा तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो सॉलिड जब फैलता है तो सर उसको ज्यादा जगह चाहिए, उसको थोड़ा ज्यादा, तो जब वो सॉलिडिफाई होगा तो उसको ज्यादा बल लगाएगा, अपने चारों ओर जो भी बाउंड्री पे उस ज्यादा बल डालेगा। और सर जैसे ही सुबह होगा तो फिर से वो बर्फ किस में बन जाएगा, पानी में। फिर रात को क्या होगा, फिर उसी रात को क्या होगा, फिर से वो सॉलिड बन जाएगा, क्योंकि रात को टेम्परेचर कम हो जा रहा है। फिर सुबह क्या होगा, फिर वो फैल जाएगा। फिर आपको फील हो रहा है यहाँ पे भी कंप्रेशन और एक्सपेंशन होगा, बोलिए। जी सर। अब कंप्रेशन और हाँ एक्सपेंशन होगा, क्रैक ये जो क्रैक था और बड़ा क्रैक बन जाएगा। और सर वक्त में कभी ना कभी एक ऐसा वक्त आएगा ना कि ये जो क्रैक जो है ना, ये इस पूरे रॉक सिस्टम से, ये इस पूरे बड़े चट्टान से टूट के अलग हो जाएगा और क्या बना देगा, सेडिमेंट। बोलिए, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। किसी कोई दिक्कत? हाँ सर देखिएगा ध्यान से, मैं फोटो दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए बताइए, ये जो रॉक है, ये आपको ग्रेनाइट दिख रहा है क्या, या फिर बसाल्टिक दिख रहा है क्या, या फिर एंडेसाइट और डिओराइट थोड़ा दिख मोड़ा रहा है? नहीं। सर अलग अलग दिख रहा है, बहुत अजीबे दिख रहा है। क्या इसमें एक टाइप का रॉक दिख रहा है आपको, कि अलग अलग टाइप नहीं, का रॉक दिख रहा है? अलग 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 टाइप है, सर मिक्स है। अलग अलग टाइप का रॉक है, मिक्स है, बहुत सारा रॉक का मिक्स है। सर ये बना कैसे होगा पता है? बहुत सारा पहाड़ होगा, उसका सेडिमेंट फ्लो सब उड़ उड़ के दूसरा जगह पहुंचा होगा, और एक जगह पे इकट्ठा होगा, और वक्त के साथ इसमें क्या बन गया होगा सर, सीमेंटेशन हो गया होगा, लिथिफिकेशन हो गया होगा। क्या होता है वो सब वर्ड हम लोग समझेंगे। एक वक्त ऐसा क्या हो गया, ये लोग सब मिलके एक नया पत्थर बना दिया होगा, और वही ये पत्थर होगा। बोलिए, सेडिमेंट्री रॉक। देखा है कभी आप लोगों ने ऐसा चट्टान? सर देखा ही होगा लाइफ में, देखा है। ठीक है। देखे नहीं देखें तो देखने का कोशिश कीजिएगा अब से, ठीक है, अब से देखने का कोशिश कीजिएगा। बोलिए, सेडिमेंट्री रॉक दिखता कैसे, समझ में आ रहा है सबको? चलिए ध्यान से, नेक्स्ट, सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है क्या नहीं होता, हम लोग और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यह इग्नियस रॉक, यह इग्नियस रॉक जब, सुनिएगा ध्यान से, इग्नियस रॉक जब छोटा छोटा क्रैक बनाती है ना, या फिर हम लोग इस चीज को और अच्छे से समझते हैं, सुनिएगा ध्यान से। अभी तक ये क्लियर हो गया होगा, सेडिमेंट्री रॉक, प्राइमरी रॉक की सेकेंडरी रॉक, जल्दी से। सेकेंडरी रॉक। क्यों सेकेंडरी सेकेंडरी हो रहा है सर? क्योंकि ये प्राइमरी ही टूट के किस में जा रहा है, प्राइमरी से सेकेंडरी टूट के बन रहा है। ठीक है। वो पहले से नहीं बना हुआ है, किसी एक चीज से बना हुआ है, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, जिस प्रोसेस से हमारा इस पूरे रॉक सिस्टम पे, जिस प्रोसेस से हमारा ये पूरे रॉक सिस्टम पे क्रैक जनरेट होता है, या फिर क्या बोलते हैं क्रैक को पढ़े लिखे लोग, फॉल्ट। फॉल्ट जनरेट होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेदरिंग। क्या बोलते हैं सर? वेदरिंग। वेदरिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है? बताइए। अपक्षय बोलते हैं, ठीक है। मैंने कहीं लिखा था, मैं रुक जाइए मैं खोज लेता हूँ, हिंदी बहुत टफ हो जाता है यार मेरे लिए, ठीक है। अपक्षय सर, खोज लेना भाई हिंदी वाला, अगर मैं गलत होगा तो मुझे कल बता देना, ठीक है। क्रैक या फिर फॉल्ट, बताइए। वेदरिंग और अपक्षय का मतलब क्या समझते हैं? जिस प्रोसेस से एक्सटर्नल फोर्सेस के वजह से क्रैक वगैरह जनरेट हो रहा है, ठीक है, क्रैक वगैरह जनरेट हो रहा है, या फिर इंटरनल फोर्सेस के कारण भी अगर क्रैक वगैरह जनरेट हो रहा है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? वेदरिंग या फिर अपक्षय,
बोलिए, वेदरिंग अपक्षय मतलब समझ में आया? अपक्षय। ठीक है, अपक्षय, ठीक है, ठीक है, समझ में आया? यस सर। चलिए नेक्स्ट। सर क्रैक बन गया, थोड़ा थोड़ा क्रैक बन गया, जिस मेथड से, सेकंड सुनिएगा, जिस मेथड से ये क्रैक टूट के अलग हुआ था, उस मेथड को पता है क्या बोलते हैं? सर इरोजन, अपर्दन, जिस प्रोसेस से क्रैक बना, फॉल्ट क्रिएट हुआ, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेदरिंग। और जिस प्रोसेस से क्रैक सच में छोटा छोटा सेडिमेंट टूट के बड़ा रॉक सिस्टम से अलग हुआ, उसको क्या बोल देते हैं? इरोजन या फिर अपर्दन। बोलिए, इरोजन समझ में आया सबको? अपर्दन क्या होता है? हाँ। बड़ा रॉक सिस्टम से छोटा छोटा हिस्सा टूट के बाहर निकल रहा है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इरोजन। नाउ ध्यान दीजिएगा, छोटा छोटा टुकड़ा पड़ा हुआ है, यही छोटा छोटा टुकड़ा उड़ के दूसरा जगह में डिस्प्लेस किया जाता है, उड़ के दूसरा जगह में ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। तो सर क्या किया गया होगा? इन सब का उड़ा के दूसरा जगह में पहुंचा दिया गया होगा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन किया गया होगा। एक जगह पे तो नहीं रहेगा, हवा से उड़ के दूसरा जगह जाएगा, तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन हुआ होगा। ट्रांसपोर्टेशन मतलब यहाँ पे इकट्ठा हो गया होगा। अब वक्त के साथ यहाँ पे बहुत सारा सेडिमेंट्स इकट्ठा हो गया, और इकट्ठा होने के बाद एक न्यू पत्थर बना लिया, एक नया रॉक बना लिया, ठीक है। सर ये जो मेथड है ना, जिससे नया रॉक बनता है, इसको क्या बोलते हैं? लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन मतलब क्या होता है? लिथ मतलब होता है पत्थर, फिकेशन मतलब बनना, पत्थर बनना, लिथिफिकेशन। बोलिए, समझ में आया? ये 3 वर्ड्स, वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, लिथिफिकेशन। मतलब देखिए, स्टेप 1 क्या हुआ होगा? सबसे पहला चीज क्या हुआ होगा? सर वेदरिंग। सबसे पहले क्या होगा? क्रैक टूटेगा, क्रैक बनेगा, माफ कीजिए, क्रैक बनेगा। बोलिए, जो भी फोर्सेस हैं, उस फोर्सेस के कारण क्या होगा? क्रैक बनेगा सबसे पहले, है कि नहीं? बोलिए, सबसे पहले क्रैक बनना चाहिए ना। नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या होगा? सर वो क्रैक टूट के मेन चट्टान से बाहर निकलेगा, थोड़ा थोड़ा अलग हट जाएगा। सेकंड स्टेप क्या होगा सर? इरोजन। फिर ये जो इरोडेड सेडिमेंट्स हैं, अपर्दन किया हुआ जो छोटा छोटा टुकड़ा है, अवसाद है, वो छोटे छोटे सेडिमेंट्स बारिश के कारण, अलग अलग सोर्सेस के कारण, हवा, पानी, ये सब के कारण दूसरा जगह में शिफ्ट किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो सर उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। तो थर्ड स्टेप क्या रहा होगा? ट्रांसपोर्टेशन। और सर फाइनल स्टेप क्या रहा होगा? लिथिफिकेशन। और इसके बाद हमें क्या मिलेगा? सेडिमेंट्री रॉक। बोलिए, समझ में आया सबको? सेडिमेंट्री रॉक बनता कैसे? किसी को नहीं समझ में आया? यस सर। ओके सर। ओके नहीं समझ में आया सबको? हाँ सर, समझ में आया सर। एग्जाम में आपसे पूछेगा, सेडिमेंट्री रॉक बनता है वेदरिंग से, ट्रांसपोर्टेशन से, इरोजन से, लिथिफिकेशन से, पहला ऑप्शन। दूसरा, लिथिफिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इरोजन और वेदरिंग। तीसरा, वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, लिथिफिकेशन, इरोजन। चौथा, वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, लिथिफिकेशन। बोलिए, कौन सा ऑप्शन है जिससे कि सेडिमेंट्री रॉक बनेगा? फोर्थ। फोर। सर
ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इस पूरे प्रोसेस को एज अ होल क्या बोल देते हैं हम लोग? डेन्यूडेशन। इस पूरे इस इन सब प्रोसेस को कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं? डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन इसको क्या बोलते हैं? अनाच्छादन। ठीक है, अनाच्छादन, अनाच्छादन बोल देते हैं। हिंदी वाला खोज लेना अगर हम गलत बोल रहे हैं तो। ठीक है, डेन्यूडेशन। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सेडिमेंट्री रॉक डेन्यूडेशन से बनता है, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। सर ट्रू। ट्रू। क्यों? कानवा को इधर से पकड़िए, इधर से पकड़िए, बात बराबर है। डेन्यूडेशन मतलब क्या होता है? कलेक्टिव पूरा, वेदरिंग भी, इरोजन भी, ट्रांसपोर्टेशन भी, लिथोफिकेशन भी। बोलिए, समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। हाँ सेडिमेंट्री रॉक सर लावा से बना है, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। सेडिमेंट्री रॉक में प्राइमरी रॉक का अहम पार्ट है। सेडिमेंट्री रॉक प्राइमरी रॉक का अहम पार्ट है। बोलिए, सेडिमेंट्री रॉक प्राइमरी रॉक पार्ट है। सर ट्रू। है सर। क्यों? क्योंकि प्राइमरी रॉक से ही तो बन रहा है उसी सर से कट के आ सेकेंडरी रहा रॉक, उसी से तो कट के आ रहा है सर। आपके आपके जो भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आप भी सर उन्हीं का हिस्सा हैं। ठीक है, आपके अंदर भी उन्हीं का खून है। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते नहीं वो तो अलग फैमिली से बिलोंग करता है, हम तो अलग फैमिली से बिलोंग, नहीं सर, आप उन्हीं के फैमिली का पार्ट है, आप उन्हीं का हिस्सा है। अगर वो नहीं होते तो शायद आप भी नहीं होते। चलिए नेक्स्ट। आपने एक माउंटेन का नाम सुना है, अरावली? यस सर। सुने कौन सा स्टेट में है? हाँ। मध्य प्रदेश। देखिए नेक्स्ट, चलिए मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, राजस्थान में। चलिए राजस्थान। नेक्स्ट, सर ये विस्तार इसका बहुत है, साउथ में है लेकिन। हाँ चलिए साउथ में। नेक्स्ट, किसको नहीं पता है? किस किस को नहीं पता है? 3 आंसर मिला है, बाकी किस किस को नहीं पता है? राजस्थान में होगा। तो राजस्थान रेंज, में अरावली रेंज है ना, 2-3 स्टेट से गुजरता है। हाँ सर, मेजरली राजस्थान में है। ठीक है सर। मेजरली राजस्थान, और हरियाणा, दिल्ली में। मध्य प्रदेश में विंध्यन माउंटेन्स है। ठीक है, विंध्यन, विंध्यन। सर अरावली, अगर अरावली को देखेंगे ना तो इसको बूढ़ा गया है, बूढ़ा हो गया है, ओल्ड माउंटेन। इसको बोल देते हैं रेजिडुअल माउंटेन्स। ये बहुत बुढ़ा गया है, बहुत पुराना है। एक वक्त था सर, अरावली जो था ना हिमालय से भी बड़ा हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ जब रिश्तों में दरार आया तो ये छोटा छोटा सेडिमेंट्स बाहर निकलते गया और इरोजन होते गया। और इरोजन होने से क्या हो गया सर, जो हाइट है अरावली का वो छोटा होते गया। आज देखिएगा ना अरावली को, वो उतना हाइट का नहीं है जितना वो पहले था सर। ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, बहुत बूढ़ा बूढ़ा वलय पर्वत है। बोलिए, समझ में आ रहा है? अरावली पर्वत मतलब सर वो कुछ भी हो, वो आपका ईगो हो या पहाड़ का बड़ा बड़ा हाइट हो, नेचर के सामने आप बहुत छोटे हैं। जब नेचर इतना बड़ा बड़ा हाइट वाला जो पर्वत है उसको इरोड करके छोटा कर सकती है, उसका हाइट का छोटा कर सकती है, तो आपका ईगो और आपका जो रहता है ना अहम कि हम तो ये हैं वो हैं, आप कौन सा मूली का खेत है सर, कौन सा खेत के मूली हैं आप? कुछ नहीं है आप धूल के बराबर भी नहीं है नेचर के सामने। ठीक है, आज मतलब आप ही मुझे बताइए, आज का जो हिमालय है, आज का जो हिमालय जहाँ पे खड़ा है, हो सकता है फ्यूचर में एक ऐसा टाइम आए कि अच्छा सबसे पहले मुझे बताइए हिमालय का हाइट कितना है? 850 हो गया, 8,850। कितना कितना 5000? 8,000 बोली। 8000 कितना? 8,850। ठीक है पहले सर। 48 था, 2 बढ़ सर गया। ये ऐसा ना बोला जाता है, ठीक है, बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है। चलिए सर, हाइट हिमालय का बढ़ रहा है, ये कौन सा थ्योरी प्रूव कर सकता है? कौन सा थ्योरी प्रूव कर सकता है? हाइट जो है हिमालय का अभी भी बढ़ रहा है, ये कौन सा थ्योरी प्रूव करता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी,
ऑप्शन ए है आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा। ऑप्शन बी कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। ऑप्शन डी मन नहीं लग रहा पढ़ने में। ऑप्शन डी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ऑप्शन ई बिग बैंग थ्योरी। ऑप्शन डी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा। बताओ रोहित। टेक्टोनिक थ्योरी। चलिए आनंद, क्या होगा आंसर? हिमालय का साइज आज भी बढ़ रहा है, आंसर क्या होगा? कौन सा थ्योरी उसको सपोर्ट करता है? कौन सा थ्योरी उसको प्रूव करता है? कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। चलिए कन्वेक्शन करंट थ्योरी। नेक्स्ट। चलिए नमी बताइए कौन सा थ्योरी? हाँ सर। कन्वेक्शन करंट थ्योरी। चलिए नेक्स्ट। विजय कौन सा थ्योरी? श्वेता दीदी आपको आपसे तो पूछा नहीं है, आपसे तो पूछा नहीं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। चलिए नेक्स्ट। साक्षी कौन सा थ्योरी? प्लेट टेक्टोनिक। नेक्स्ट। प्रिया कौन सा थ्योरी? प्लेट टेक्टोनिक। सर देख रहे हैं ये जो दो जन बोले हैं ना, इनमें से एक जन ऐसा है जो मेरे को क्या बोलता है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी मेरा फेवरेट थ्योरी है। और आपको अपने फेवरेट थ्योरी के बारे में अच्छा से नहीं बताया। क्या मैंने कभी ये चीज़ बताया था कि हिमालय का साइज आज भी बढ़ रहा है सर? और ये जादू नहीं हो रहा है, कोई मैजिक नहीं है, चमत्कार नहीं है। दो प्लेट आज भी एक दूसरे से टकरा रहे हैं, भारी वाला धंसते जा रहा है, हल्का वाला ऊपर उठते जा रहा है। इसीलिए हाइट जो आज भी जो है ना हिमालय का बढ़ते जा रहा है। और ये चीज़ कौन सा थियरी समझाया था? प्लेट टेक्टोनिक थियरी। जस्ट लुक एट योर प्रिपरेशन कि आप जिस चीज़ पे दावा करते हैं कि ये मेरा बेस्ट है, उसी से आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन गलत हो रहा है तो वो आपका बेस्ट नहीं है। और आप भी नमी, आप मतलब क्लेम नहीं कर सकते कि प्रिपरेशन बहुत अच्छा जा रहा है। क्यों? क्योंकि पढ़ने के बाद चलो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, आप क्या बोलोगे अरे मास्टर तो बताया नहीं। अच्छा कल मैंने एक वीडियो के बारे में बताया था आप लोगों को, वीडियो के बारे में बोला था कि उसको देखना। आप लोग देखा? किस किसने देखा था? सुदर्शन गुर्जर का वीडियो था, किसने किसने देखा था? हाँ देखी थी। दो जन और बाकी लोग? तीन जन। बाकी लोग? अरे बाकी लोग के पास बहुत काम होगा, बहुत काम होगा। फेसबुक में अपडेट डालना होगा, इंस्टाग्राम चलाना होगा, टेलीग्राम चलाना होगा, मैसेज करना होगा, बात करना होगा, बहुत काम होगा सर। सर अगर आज मुझसे आप खुद सीख पा रहे हैं ना, तो सोचिए सुदर्शन गुर्जर सर मेरे गुरु हैं, उनसे क्या क्या सीख पाइएगा, क्या क्या सीख पाइएगा उनसे। आप उनका पेड कोर्सेस नहीं ज्वाइन कर सकते, मैं मानता हूँ, लेकिन फ्री में जो चीज़ वो ज्ञान दे रहे हैं ना, ले लीजिए। बहुत अच्छे से मैंने बोला था, एक बारी देखना जरूर है फ्री टाइम। और ऐसा नहीं कि आपके पूरे दिनचर्या में, कल पूरा रात में और आज के पूरे दिन में आपके पास टाइम नहीं रहा होगा, खाना खाने बैठे होंगे तब चला कर देख लेते हैं। हमें सर मन से फाइट करना है, अपने मन से। ये कोई एग्जाम का क्वेश्चन अगर रहता है ना, ये कोई एग्जाम का क्वेश्चन रहता है ना सर, ये कोई एग्जाम का क्वेश्चन रहता है ना, तो आप लोग गलत करके आ जाते हैं, डायरेक्टली गलत। और ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है यार, कैसे आप लोग गलत कर सकते हैं? नहीं पढ़ाया हो तो कोई बात हो। आज मैं बता रहा हूँ डेन्यूडेशन, कुछ दिन बाद मैं पूछूंगा कि डेन्यूडेशन से सेडिमेंट्री रॉक बनता है, आप लोग के माइंड में क्या चलेगा? अरे सबसे पहले तो वेदरिंग होता है ना, फिर तो इरोजन होता है ना, फिर तो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, फिर तो लिथोफिकेशन होता है ना। तो भैया इसी को बोलते हैं कि पैसा बर्बाद। अब सब ऐसे नहीं चलता है सर। बोलिए सेडिमेंट्री रॉक समझ में आ रहा है? आई होप सबको ठीक है। चलिए मतलब हेल्प कीजिएगा मेरा सब कोई। सेडिमेंट्री रॉक अगर मैं लिखूं इसके बारे में, ये क्या है? सेकेंडरी रॉक है सर। एस से सेडिमेंट्री, एस से सेकेंडरी, याद रहेगा सबको?
बहुत बड़ा चीज है सर, याद ही नहीं रहता। बोलिए। हाँ से याद रहेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या क्या स्टेप से बनता है? सबसे पहले क्या होता है? वेदरिंग। वेदरिंग मतलब फॉल्ट जनरेशन, क्रैक जनरेशन। दूसरा इरोजन। इरोजन मतलब वो क्रैक टूट के सही में अलग हो जाता है, मतलब सेडिमेंट्स बन रहा है, अवसाद बन रहा है। और सर वही अवसाद एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, लेके जाया जाता है, विंड के द्वारा, पानी के द्वारा, हवा के द्वारा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। और लास्ट वाला स्टेप लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन का मतलब क्या सर? सर लिथ मतलब होता है पत्थर, फिकेशन मतलब होता है बनना। लिथ मतलब होता है पत्थर, फिकेशन मतलब होता है बनना। देखिए सर, देखिए ध्यान से देखिएगा। पहला स्टेप वेदरिंग या फिर इरोजन, मतलब पहला स्टेप क्या है? वेदरिंग। और दूसरा स्टेप क्या है? इरोजन। पहला स्टेप क्या है? वेदरिंग। दूसरा क्या है? इरोजन। तीसरा स्टेप क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। सर चौथा देखिए, चौथा डिपोजिशन। अब एग्जाम में कभी देखिए इसी को बोलते हैं, पता है क्या? इसी को बोलते हैं कि एट द मोमेंट क्वेश्चन को कैसे समझना पड़ेगा। डिपोजिशन मतलब क्या? इकट्ठा करना। इकट्ठा करना। मास्टर ने कभी नहीं बताया कि एक स्टेप इकट्ठा करना का भी होता है, अलग से नहीं बताया। लेकिन जब मास्टर समझा रहा था ना, जब मास्टर समझा रहा था उस वक्त ये बताया था कि यहाँ से उड़ के एक जगह पे इकट्ठा होता है, इकट्ठा होता है। तो एग्जाम में कभी आपका पूछ दे, एग्जाम में अगर आपसे पूछ दे कि क्या डिपोजिशन भी एक पार्ट है, एक प्रोसेस है सेडिमेंट्री रॉक बनने का, तो आप क्या गलत मार्क आ जाएंगे उसको? बोलिए। नहीं। सर डिपोजिशन मतलब होता है इकट्ठा होना, ये तो बताया है ये यार। आप लोग क्या बोलोगे मास्टर नहीं बताया? नहीं, आपका मन नहीं है एग्जाम निकालने का। हर चीज आपको सिल्वर स्पून पे फीडिंग नहीं किया जा सकता। ग्रेजुएट हैं आप लोग, और डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं लिख के देता हूँ। लास्ट स्टेप क्या है सर? सीमेंटेशन या फिर लिथिफिकेशन। सर लिथिफिकेशन मतलब छोटा छोटा सेडिमेंट्स था, अवसाद था, वक्त के साथ एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड वॉन्ड बना के एक पत्थर बना लिया। बोलिए समझ में आया पूरा सेडिमेंट्री रॉक बनता कैसे? पूरा सेडिमेंट्री रॉक बन कैसे रहा है, समझ में आया सबको? हाँ। चलिए, बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, डिफरेंसेस मैंने लिखा था यार। बाकी मुझे नहीं लगता उतना इंपॉर्टेंट है ये सब, आप लोग देख लेना कभी मन किया तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वेदरिंग। बताइए वेदरिंग। अपक्षय क्या होता है सर? वेदरिंग क्या होता है? क्या होता है वेदरिंग से? फॉल्ट होता। सर फॉल्ट क्रिएट होता है। क्रैक बनना। फॉल्ट जनरेशन। फॉल्ट जनरेशन या फिर क्रैक जनरेशन। पढ़े लिखे लोग क्रैक को क्या बोल देते हैं? फॉल्ट। अब देखिए सर, फॉल्ट जनरेशन या फिर क्रैक जनरेशन है ना, ये तीन तरीके से हो सकता है। तीन मेथड है, तीन तरीके से हो सकता है। पहला केमिकली, दूसरा मैकेनिकली, तीसरा ऑर्गेनिकली। पहला सर केमिकली मतलब रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण, केमिकल तरीके से, केमिकल रिएक्शंस की वजह से क्रैक वगैरह जनरेट हो सकता है। दूसरा मैकेनिकल मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्सेस वगैरह के कारण, ठीक है। थर्ड ऑर्गेनिकली, ऑर्गेनिक मतलब छोटा छोटा कोई भी जीव जंतु के कारण क्रैक वगैरह जनरेट होता है। हम लोग समझते हैं कैसे कैसे। केमिकली मतलब सर रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण। सुनिएगा ध्यान से, एक चट्टान है, एक चट्टान है। अच्छा एक बात बताइए, चट्टान में आयरन पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? कोई भी चट्टान में आयरन पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? पाया जाएगा। आयरन एक मिनरल है सर, एक खनिज है, वो पाया जाता है सर। क्यों? क्योंकि लावा में भी आयरन वगैरह होता है। आप ही मुझे बताइए किस लावा में आयरन का मात्रा बहुत ज्यादा होगा? वैसा लावा जो एस्थेनोस्फेयर से निकला होगा या फिर वैसा लावा जो आउटर कोर से निकला होगा? आउटर कोर से जो निकला होगा, क्यों? उसमें वो निकेल है, फेरस, वो है नीफे है ना। मेजर एलिमेंट वहां पे क्या था? निफे। सब तुरंत चुप हो जाते, अरे बाप रे बाप, मास्टर क्या पूछ नीफे। दिया, क्या पूछ दिया, बाप रे बाप, ये तो हमसे होगा ही नहीं। सर पढ़ा है
कोर जो होता है वो निफेक से बना होता है, निकल और फेरस। सर फेरस एलिमेंट ज़्यादा निकलेगा आउटर कोर से, ठीक है, आउटर कोर से ज़्यादा निकलेगा। तो पहाड़ में सर फेरस एलिमेंट होता है, आयरन होता है। अब सुनिएगा ध्यान से, इस पहाड़ के ऊपर होता है बारिश। और आप ही मुझे बताइए, लोहा के ऊपर अगर बारिश ज़्यादा दिन तक होते रहेगा तो वहाँ पे क्या जम जाएगा सर? रस्ट। सर रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा, जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। बोलिए, समझ में आ रहा है? सर जंग लगना, क्या वो एक फिजिकल प्रोसेस है? नहीं सर, केमिकल प्रोसेस है। जंग क्यों लगता है? ऑक्सीडेशन के कारण। ऑक्सीजन का मात्रा बहुत बढ़ जाता है सर। जैसे सर ये पूरे पहाड़ में फेरस मिनरल्स बहुत था, आयरन का पार्टिकल्स बहुत था। अब उसमें बारिश हो रहा है, बारिश होता है, बहुत बारिश होता है। बारिश होने के कारण क्या हो जाएगा सर? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगा सर इस पूरे पर्वत में। ये जो फेरस मिनरल है वो ऑक्सीजन के साथ क्या कर जाएगा? रिएक्ट कर जाएगा। और रिएक्ट करने के बाद क्या बना लेगा सर? सर जंग बना लेगा, जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। और सर जंग लगने से क्या होगा सर? कहीं कहीं क्रैक जनरेट होने लगेगा। आप ही लोग बताइए, केमिकली देख रहे हैं कैसे करके क्रैक स्टार्ट हो रहा है? बोलो भाई। हाँ मतलब वेदरिंग मतलब क्या होता है? क्रैक जनरेशन। क्रैक क्या रस्टिंग से या फिर किसी केमिकली प्रोसेस से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ऑक्सीडेशन सर क्या ये फिजिकल प्रोसेस है? नहीं सर, ये केमिकल प्रोसेस है, रासायनिक प्रतिक्रिया है, रासायनिक क्रिया है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा बढ़ जाना। सर ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये आयरन जो है ये रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ और रस्ट बना लेगा, जंग बना देगा। और जंग से सर क्या होगा? आप ही लोग बताइए ना, कौन सा लोहा ज़्यादा स्ट्रेंथफुल होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है? जंग लगा हुआ लोहा कि एकदम बिना जंग लगा हुआ लोहा? आप ही लोग मुझे बताइए। बिना जंग वाला। बिना जंग वाला लोहा सर एकदम छुट्टा सांड के जैसा होता है, छुट्टा लड़का के जैसा होता है, एकदम जवान छोकरा के जैसा होता है सर। और सर जो जंग लगा हुआ लोहा जो होता है ना, वो बुढ़ौल जैसा होता है, एकदम मिराया जैसा। मिराइल बिस्कुट कैसा लगता है? एकदम ऐसे वैसे सर वैसे रहेगा, उसमें बहुत सारा क्रैक व्रैक रहेगा। अब आप ही बताइए, ये पूरा रॉक में फेरस मिनरल्स है सर, बहुत ज़्यादा। फेरस मिनरल्स अगर पानी से रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीडेशन होगा, उसमें रस्ट लगेगा, तो आप ही मुझे बताइए क्रैक नहीं होगा सर? अरे बिल्कुल होगा। बताइए केमिकली कैसे करके वेदरिंग या फिर क्रैक जनरेशन हो रहा है? समझ में आया सबको? हाँ नेक्स्ट, ये हो गया ऑक्सीडेशन का केस। नेक्स्ट सर, केमिकली एक और तरीके से हो सकता है, कार्बोनेशन। सर कार्बोनेशन, बाप रे बाप, क्या होता है सर? जब कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाता है ना कहीं पे, तो उसी को क्या बोल देते हैं? कार्बोनेशन। कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, CaO, कार्बन ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, माफ कीजिएगा सर, नॉट कार्बन, कैल्शियम ऑक्साइड। कभी सुना है कैल्शियम ऑक्साइड? सर बहुत सारा पर्वत में ये कैल्शियम ऑक्साइड भी होता है। बहुत सारा पर्वत जो रहता है ना, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड का भी मिनरल्स होता है। अब देखिए, जब कैल्शियम ऑक्साइड का मिनरल इस पर्वत में पाया जाता है सर, क्या मैक्सिमम मात्रा में कैल्शियम ऑक्साइड पाया जाता है। यही जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बहुत ज्यादा रिएक्ट कर जाता है ना, तो क्या बना लेता है पता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। और सर इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग? लाइमस्टोन, चूना पत्थर। हम केमिस्ट्री पढ़ाना मेरा उद्देश्य नहीं है, मैं थोड़ा बता रहा हूँ आप लोगों को कि आपको समझ में आया कि कार्बोनेशन क्या है, कार्बोनेशन प्रोसेस क्या होता है। CaCO3 बना लेगा सर, CaCO3 बना लेगा, और CaCO3 को ही क्या बोलते हैं हम लोग? कैल्शियम कार्बोनेट या फिर लाइमस्टोन, चूना पत्थर। अब आप ही मुझे बताइए, जब कार्बोनेशन होगा तो यहाँ पे क्रैक जनरेट नहीं होगा? केमिकल चेंज नहीं आ रहा है? देखिए पहले क्या था? कैल्शियम ऑक्साइड था। यहाँ पे ये जो चट्टान था, इसमें कौन सा मिनरल था सर? कैल्शियम ऑक्साइड था। ये रिएक्ट कर गया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और एक नया आइटम बना रहा है, एक नया चीज बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन जिसको हम लोग बोलते हैं। आप ही बताइए, केमिकल चेंज हो रहा है, क्या क्रैक जनरेट नहीं होगा सर? क्रैक जनरेट होगा। अब आपको फील हो रहा है? क्रैक सर केमिकली भी जनरेट किया जा सकता है दो तरीके से, या तो ऑक्सीडेशन या तो कार्बोनाइजेशन, या फिर और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मेनली हम लोग इन दोनों को पढ़ते हैं क्या कि ये सिंपल है समझने के लिए, हमारे जनरल स्टडीज में सिंपल चीज है। बोलिए वेदरिंग
केमिकली हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। केमिकली कितना तरीके से हो सकता है सर, जो मेनली हम लोग पढ़े हैं सर? ऑक्सीडेशन और कार्बोनेशन। दो ठीक है, समझ में आ रहा है क्रैक कैसे जनरेट हो रहा है सर? दूसरा चीज है, पहले हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिकली, ठीक है, उसके बाद मैकेनिकली पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, ऑर्गेनिक तरीके से। अब सुनिएगा ध्यान से, आप मुझे बताइए, सुबह से आप कितना जीव हत्या कर चुके हैं? बताइए, सुबह से आप लोग कितना जीव हत्या कर चुके हैं? पता नहीं, लेकिन मैं चुके बहुत ज्यादा। सर सुबह से हम लोग करोड़ों अरबों जीवों को मार चुके हैं। वैसे जीव जो हमें दिखते नहीं है, माइक्रोब्स, या फिर इसी को बोल देते हैं क्या, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे सर। मैं अभी बोल भी रहा हूँ ना, तो बहुत सारे जीव उसमें मर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे जीव मर रहे हैं। मैं अभी बैठा हुआ हूँ ना, जहाँ पे आप बैठे हुए ना, आपके बैठने के चलते बहुत सारा जीव मर गया। मैं भी बॉटल से पानी पिया था ना, उस पानी पीते वक्त बहुत सारा जीव मरा। सर दिख क्यों नहीं रहा है मर रहा है? तो सर ये लोग इतने छोटे छोटे होते हैं ना, इतना छोटा छोटा ये लोग ऑर्गेनिजम्स होता है, जो हम लोग के नेकेड आंखों से, नंगी आंखों से नहीं देख पाते हम लोग। इसको अगर देखना है ना, तो हम लोग को कुछ एक एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप बोल देते हैं, या फिर पावरफुल ग्लासेस, वो सब चाहिए सर। सबको समझ में आ रहा है? सुनिएगा ध्यान से। अब बड़ा बड़ा पत्थर है, बड़ा बड़ा चट्टान है सर, इसमें भी तो बहुत सारा माइक्रोब्स रहता होगा, इसमें भी तो बहुत सारा माइक्रोब्स रहता होगा सर। लाइकेंस, आपने लोगों ने देखा है? एल्गी, काई वगैरह जम जाता है सर, एल्गी। आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है सर? देखे हैं सर। देखे होंगे हाँ आप लोग। देखे। ये चट्टान वगैरह में देखिए, काई वगैरह जम जाता है, काई वगैरह जम जाता है, ठीक है सर। एल्गी क्या है सर? माइक्रोब्स है सर। आपको विश्वास नहीं होगा, ये जो एल्गी, ये लोग का साइज छोटा है, लेकिन काम बहुत बड़ा बड़ा कर रहा है। ये लोग अंदर ही अंदर खोखला करते जा रहा है सर, इस पूरे पहाड़ को खोखला करते जा रहा है, और क्रैक क्रिएट करते जा रहा है सर। कोरोना क्या था? एक बैक्टीरिया था, वायरस था, क्या था वायरस। सर? वायरस था। वायरस मतलब सर माइक्रोब्स। देख रहे थे सर, जिस चीज को हम लोग देख नहीं पा रहे, उसके चलते कितना ज्यादा लोग मरा। आप लोग इनके साइज पे मत जाइए, अंदर घुस जाता है ना सर, तो पूरे बॉडी को खोखला कर देता है, क्रैक बना बना के। वैसे ही सर, चट्टानों के ऊपर माइक्रोब्स जमा हुआ है। ये लोग भी क्या कर रहा है, बाहर से दिख रहा है कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर से सर पूरा खोखला बनाते जा रहा है। और इन लोगों के कारण भी क्या जनरेट होता है सर? क्रैक जनरेट होता है, फॉल्ट जनरेट होता है। बोलिए अब, और आप ही मुझे बताइए, माइक्रोब्स क्या ये आर्टिफिशियल है कि नेचुरल है? क्या ये लोगों के द्वारा बनाया हुआ है कि पहले से पाया जाता था? नेचुरल। नेचुरल है। ऐसे तो बोलो, ক্যামেরা আছে বন্ধ করে দিচ্ছি, এখন বন্ধ করে দিচ্ছি। ठीक है, चलिए समझ में आया सबको माइक्रोब्स के कारण कैसे होता है? सर माइक्रोब्स जो है वो नेचुरली पाया जाता है, मतलब आर्टिफिशियली नहीं है सर। ये ऑर्गेनिजम्स हैं, ये भी खाना वाना बनाते हैं खुद से, ये भी सर जीते हैं, ये भी जीने वाले हैं, ठीक है, जीते हैं सर, ये भी सांस लेते हैं, ये भी अपना खाना वाना बनाते हैं सर, या फिर दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब ये भी क्या है, ऑर्गेनिजम्स हैं। मतलब सर यहाँ पे जो क्रैक वगैरह जनरेट हो रहा है, ऑर्गेनिकली हो रहा है। बोलिए, समझ में आ रहा है सबको? हाँ मतलब देख रहे हैं आप कैसे ऑर्गेनिक तरीके से भी क्रैक जनरेट होता है, कैसे केमिकल तरीके से क्रैक जनरेट होता है। समझ में आया सबको? अब देखते हैं मैकेनिकल तरीके से कैसे क्रैक व्रैक जनरेट हो रहा है, या फिर कैसे क्या हो रहा है। सुनिएगा ध्यान से। आप लोग देखते हैं, जब कोई भी मैकेनिकल मतलब क्या समझते हैं सर? एक्सटर्नल फोर्सेस। फॉर एग्जांपल ये एक बड़ा सा पत्थर था, ये बड़ा सा एक रॉक है, नॉट पत्थर,
इट इज अ बड़ा सा पत्थर, ठीक है, इट इज अ बड़ा सा पत्थर, इसके ऊपर पेड़ लगा हुआ है, बहुत सारा जीव जंतु है, बहुत सारा जीव जंतु है, पेड़ भी लगा हुआ है, पेड़ भी लगा हुआ है, जीव जंतु है, ठीक है, बहुत सारा एनिमल्स वगैरह होगा, बहुत सारा एनिमल्स वगैरह होगा, जीव जंतु होगा सर, ठीक है, पेड़ भी लगा हुआ है। नाउ क्या हो रहा है कि इसके चलते ये जो जमीन है ये अचानक से धंसने लगता है, ये जो जमीन है अचानक से धंसने लगता है। अब आप ही मुझे बताइए, जब ये धंसने लगेगा तो ये क्या वैसे ही खड़ा रहेगा जैसे आज खड़ा है? ये भी धंसेगा, ये भी धंसेगा। जब ये धंसेगा तो उस दौरान क्या इसमें क्रैक जनरेट नहीं होगा? होगा। सर ये बहुत ज़्यादा धंस जाएगा, अंदर तक धंस जाएगा और बहुत करोड़ों साल तक एकदम अंदर रहेगा, तो एक नया चट्टान हमें मिलेगा, नया रॉक मिलेगा कोल का। कोल कैसे बनता है? बहुत सारा जीव जंतु एक के बार दब जाता है जमीन के अंदर, दबने से बहुत प्रेशर वशर होने पे क्या बन जाता है सर? कोल बन जाता है। बोलिए मैकेनिकल तरीके से कैसे क्रैक व्रैक जनरेट होता है, समझ में आया सबको? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल सुनिए ध्यान से, मैकेनिकल का और अच्छा एग्जांपल। दो प्लेट एक दूसरे की तरफ जा रहा है, दो प्लेट एक दूसरे की तरफ जा रहा है, टकराया, टकराने के बाद एक बड़ा सा माउंटेन बना, जिसको हम लोग बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। तो आप ही मुझे बताइए फोल्ड माउंटेन कैसा बन रहा है सर? दो चीज़ों के टकराने की वजह से बन रहा है, दो चीज़ों के टकराने की वजह से बन रहा है। एक मैकेनिकल फोर्स दिख रहा है आपको, मैकेनिकल फोर्स मतलब क्या सर? कोई फिजिकल चीज़ दिख रहा है आपको एक दूसरे की तरफ होते हुए। देखिए दोनों एक दूसरे से टकरा रहा है, टकराने के बाद एक नया माउंटेन बना। अब आप ही मुझे बताइए ये जो माउंटेन बन रहा है टकराने की वजह से इसका हाइट और बढ़ता जा रहा है, लेकिन सर कहीं कहीं टकराने की वजह से कहीं कहीं इस पे क्रैक भी तो आ रहा होगा। बोलिए समझ में आ रहा सबको? हाँ। मतलब वेदरिंग। और एक और चीज़ मैं बोलता हूँ आप लोगों को, कभी भी माइंड में कोई क्वेश्चन हो ना तो क्लास में ही पूछ लीजिए, क्योंकि ज़्यादा देर डाउट्स अंदर में रखना सही नहीं होता है, ठीक है, उसको बाहर ही कर लीजिए, ठीक है, अच्छा हो रहेगा हम लोग सबके लिए, ठीक है। चलिए वेदरिंग, वेदरिंग कितना टाइप से होता है सर? तीन। CMO, केमिकल, मैकेनिकल, ऑर्गेनिक। सर इसको CMO कैसे, ट्रिक क्या है सर याद करने का? PMO का अच्छा PMO का फुल फॉर्म क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। CMO का फुल फॉर्म चीफ मिनिस्टर ऑफिस, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, ऐसे याद करके याद रख सकते हैं हम, चीफ मिनिस्टर ऑफिस। केमिकली दो तरीके से सर, ऑक्सीडेशन और कार्बोनेशन। कार्बोनाइजेशन। कार्बोनेशन। मैकेनिकल तरीके से सर फोल्ड माउंटेन के एग्जांपल याद रख सकते हैं आप। ऑर्गेनिकली सर आप याद रख सकते हैं जो भी लाइकन्स वगैरह हैं, माइक्रोब्स वगैरह हैं, वो लोग के चलते जो जो हो रहा है, ठीक है। सर कोल जो होता है ना सर, कोल जो होता है ना, देखिए भले मैं मानता हूँ कि ये जब नीचे गया तो क्या तुरंत बन जाएगा? तुरंत बन जाएगा क्या सर? तुरंत कोल बन जाएगा? नहीं, तुरंत कोल नहीं नहीं। बनेगा। तुरंत कोल भी सर किसके चलते बनता है सर? ऑर्गेनिक जो नीचे में बैठा हुआ है ना माइक्रोब, उन लोग को एकदम खाता है, सड़ाता है, गलाता है, तब जाके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिलता है। मतलब सर ये कोल भी किसका एग्जाम्पल होगा? ऑर्गेनिक का होगा। और सर ये जब नीचे जा रहा है, ये जब नीचे धंसने का प्रक्रिया में सर जब ये धंस रहा है, वो धंस किसके वजह से रहा है? मैकेनिकल फोर्सेस की वजह से धंस रहा है, और उसके वजह से जो क्रैक जनरेट हो रहा है उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे? मैकेनिकल के कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। मतलब सर आप ही मुझे बताइए केमिकल चेंजेस की वजह से जो वेदरिंग हो रहा है, मैं अगर बोलूँ उससे लाइमस्टोन बन रहा है, चूना पत्थर का पर्वत बन रहा है, क्या गलत बोल रहा हूँ मैं? नहीं। 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 अगर मैं बोलूँ कि मैकेनिकल फोर्सेस के कारण, मैकेनिकल फैक्टर्स के कारण फोल्ड माउंटेन बन रहा है, सही है बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहे। सर सही। ऑर्गेनिक चीज, ऑर्गेनिक छोटा छोटा ऑर्गेनिज्म के कारण जो कोल बन रहा है,
क्या मैं गलत बोल रहा हूँ कि कोल उससे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है सर, क्योंकि धंसने के बाद उसको सड़ाएगा गलाएगा कौन नीचे में? सर ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक चीज है। बोलिए, समझ में आ रहा है सबको? हाँ हाँ किसी कोई दिक्कत है तो अभी पूछ लो यार। चलिए सर, एग्जाम्पल क्या है सेडिमेंट्री रॉक्स का? व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सेडिमेंट? देख लिया आप लोगों ने सेडिमेंट्री रॉक दिखता कैसे, ठीक है? दीज आर दी, ऐसे दिखता है सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है? सेडिमेंट्री रॉक आपका ऐसे ही दिखता है, ठीक है? सेडिमेंट्री रॉक आपका ऐसे ही दिखता है। एग्जाम्पल सर सेडिमेंट्री रॉक, मैंने 4 एग्जाम्पल अभी दे दिया आप लोगों को। सबसे पहला लाइमस्टोन, कोल, सैंडस्टोन, ठीक है? चौक, चौक देखते हैं ना आप लोग, चौक, वो भी एक सेडिमेंट्री रॉक है सर। रॉक है मतलब वो क्या, हम लोग तो देखते हैं इतना छोटा छोटा आता नहीं सर, वो तोड़ तोड़ के उसको छोटा बनाया जाता है, ठीक है? चौक। फिर डोलोमाइट, पोटैश, ठीक है? इसके अलावा और भी बहुत सारा है सर, और भी बहुत सारा, आप जितना याद कर सकते हैं, ठीक है? ये सारा बहुत एग्जाम्पल्स है। नाउ टेल मी वन थिंग, क्या मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि आज कोई भी पहाड़ है, कोई भी पहाड़ है, क्या वो भविष्य तक ऐसे ही खड़ा रहेगा? नहीं। नहीं। मतलब सर इसका सेडिमेंटेशन होगा ही, इसका सेडिमेंटेशन होगा ही, ये छोटा छोटा हिस्सा में टूटेगा ही, और टूटने के बाद क्या बनाएगा? सेडिमेंट्री रॉक। बोलिए, समझ में आया सबको? हाँ हाँ सर सेडिमेंट्री रॉक का स्टोरी बस यहीं तक था। अगर मैं इसका लिखना चाहूँ समरी तो कैसे लिखूंगा? सेडिमेंट्री रॉक इज अ सेकेंडरी रॉक। ये क्या क्या मेथड से बना हुआ है? वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, लिथिफिकेशन। वेदरिंग 3 टाइप का, 3 तरीके से हो सकता है। ऑर्गेनिक, अच्छे से लिख देते हैं, केमिकल, मैकेनिकल, ऑर्गेनिक, CMO, चीफ मिनिस्टर ऑफिस। ऑर्गेनिक भी 2 तरीके से, रस्टिंग और कार्बोनेशन। मैकेनिकल तरीके से क्या बनेगा? होल्ड माउंटेन। ऑर्गेनिक तरीके से क्या बनेगा? कोल। बोलिए, समझ में आ रहा है सबको? सर इरोजन, इरोजन मतलब क्या होता है पता है? वेदरिंग सबको समझ में आया होगा, वेदरिंग मतलब। नाउ इरोजन, इरोजन का मतलब क्या होता है? इरोजन सर, इरोड, इरोड करना। इरोजन का मतलब क्या होता है पता है? क्रैक बन गया, क्रैक बन गया। क्रैक किससे बन रहा है? किस प्रोसेस से क्रैक बन रहा है? सर वेदरिंग का प्रोसेस है। इरोजन का मतलब क्या होता है? सच में छोटा छोटा, छोटा छोटा भाग टूट के अलग हो रहा है, सच में छोटा छोटा सेडिमेंट्स टूट के अलग हो रहा है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इरोजन। आप लोगों ने सुना होगा सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन। सर सॉइल छोटा छोटा हिस्सों में टूटता है सर, टूट के अलग होता है, और सर विंड वगैरह के कारण वो बहने लगता है, दूसरी जगह में उड़ के चल जाता है। सर इरोजन, ठीक है? इरोजन, इरोड हो रहा है। इरोड होना मतलब बड़ा सा चीज था, वो छोटे छोटे हिस्सों में सच में टूट रहा है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब, ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से उड़ के दूसरा जगह, दूसरी जगह में जाके डिपॉजिट हो जाता है, फिर कुछ सालों बाद उसमें क्या हो जाता है सर? लिथिफिकेशन हो जाता है, वो पत्थर का निर्माण करना स्टार्ट कर देता है, पत्थर जैसा बनने लगता है। बोलिए, समझ में आया सबको? दिस इज द होल स्टोरी ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। नाउ टेल मी, वर्ल्ड में सबसे पहले क्या रहा होगा? इग्नियस रॉक। उसके बाद क्या बना होगा? सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री। सर सेडिमेंट्री रॉक भी जब टूटेगा तो फिर भी कुछ एक नया चीज बनेगा। सर सेडिमेंट्री रॉक में कुछ अदर चेंजेस आएगा तो फिर कुछ नया रॉक बन सकता है। हाँ सर, बन सकता है, हम लोग कल पढ़ेंगे उसके बारे में। बोलिए, सेडिमेंट्री रॉक सबका क्लियर है? हाँ चलिए, हाँ यस सर। लाइमस्टोन इग्नियस रॉक है क्या? चूना पत्थर इग्नियस नहीं। रॉक है क्या? नहीं डायोराइट, डायोराइट इग्नियस रॉक है क्या? डायोराइट। हाँ सर डोलोमाइट, डोलोमाइट कौन सा रॉक है? डोलोमाइट। सेडिमेंट्री। सर सेडिमेंट्री रॉक ग्रेनाइट कौन सा रॉक है? इग्नियस। इग्नियस इग्नियस में भी कौन सा? डीप वाला। नहीं एसिड नहीं। चलिए, डीप लावा वाला और एसिड एसिडिक। लावा, ठीक है? दोनों बोल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट, नेक्स्ट
अगर मैं बोलूँ आपको कि अच्छा, आप ही मुझे बताइए, सेडिमेंट्री रॉक में फॉसिल्स पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? पाया जाएगा। सर पाया नहीं पाया जाएगा, पाया जाएगा। जाएगा। पाया जाएगा, नहीं डिपेंड करता है। मैं अगर पूछूं कि इग्नियस रॉक से ज्यादा फॉसिल्स पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, तब बताइए। नहीं, कम पाया जाएगा। अब नहीं। कम पाया जाएगा। सही में ज्यादा पाया जाएगा। कौन सा दुनिया में जी रहे हैं सर? इग्नियस रॉक में क्या इग्नियस इग्नियस में में तो होता है? इग्नियस में नहीं फॉसिल्स होता था ही है, नहीं सर। नहीं पाया। उल्टा इग्नियस में उल्टा तो था ही बोल। नहीं सर। इग्नियस में तो था ही नहीं, सर इग्नियस से आ रहा है तो वहां पे कैसे हो जाएगा सर? कैसे हो वहां पे जाएगा? नहीं, सेडिमेंट्री में सुनिए तो, बातें सुनिए। सबसे पहला चीज सर, इग्नियस में था ही नहीं, इसमें तो होगा ही नहीं, मतलब इससे कुछ ज्यादा ही होगा इसमें। क्यों होगा सुनिए, आप ही मुझे बताइए। जब ढेर लग रहा है, ढेर लग रहा है, ठीक है, ढेर लग रहा है पत्थर का। जब ढेर लग रहा है, मान लीजिए उसके ऊपर बहुत सारा पक्षी उक्षी उड़ रहा है, ठीक है, आसमान में उसमें बहुत सारा पक्षी उड़ रहा है। कोई कारणवश पक्षी यहाँ पे बैठा और ऊपर से एक उड़ता हुआ बड़ा सा ढेला आया, इसी पक्षिया के ऊपर गिर गया और इसी ये जो पक्षी है वहीं पे मर गया। फिर इसके ऊपर बहुत सारा सेडिमेंट्स इकट्ठा हो जाएगा वक्त के साथ। बोलिए, ये जो पक्षी था जी ये अंदर समझ ही गया। दबा रह गया कि नहीं रह गया? सर यही क्या है सर, फॉसिल। अब आप ही मुझे बताइए ना, सेडिमेंट्री रॉक में ज्यादा फॉसिल पाया जाएगा कि इग्नियस रॉक में ज्यादा पाया जाएगा? सर सेडिमेंट्री रॉक में पाया सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री। इग्नियस में तो सर चांस ही नहीं है, बहुत कम चांस है। सर देख रहे हैं ऐसे क्वेश्चन घुमाता है एग्जाम में। दिस इज द वे टू कन्वर्ट द क्वेश्चन, टू अरेंज द क्वेश्चन, टू मेक द क्वेश्चन। इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं सर? क्या हमें कोई एक कलर का दिखेगा सेडिमेंट्री रॉक? बताइए नहीं। नहीं सर, डिफरेंट नहीं। डिफरेंट कलर का दिख सकता है सर, डिपेंड करता है कि उसका पेरेंट रॉक कैसा था। उसका पेरेंट रॉक, बच्चा जो पैदा होता है, डिपेंड करता है सर उसका पेरेंट काला है कि गोरा है, उसका कलर जो है ना वो पेरेंट पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे भी जो बन रहा है वो सर उसके पेरेंट रॉक का जो कलर है उस पर डिपेंड करेगा। अब आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए सेडिमेंट्री रॉक का पेरेंट रॉक कौन है, तो क्या बोलिएगा आप? सेडिमेंट्री रॉक का इग्नियस रॉक। पेरेंट रॉक कौन है? इग्नियस सर इग्नियस रॉक। प्लूटोनिक रॉक, ये इग्नियस है कि सेडिमेंट्री है? इग्नियस। इग्नियस है। इग्नियस सर अग्नि है, इग्नियस, ठीक है, वो भी ग्रेनाइट। चलिए, आई होप पूरा स्टोरी समझ में आया होगा, ठीक है। कोई किसी का डाउट हो तो अभी पूछिए।